जो भी हुआ है सरकार ने, मैं कहूँगा कि मोदी जी ने बहुत अच्छा किया है, हम उसके समर्थक भी हैं। ऑफिसर को आप उनसे पूछिए कहने आपको कैसे प्रेशर हुआ। प्रेशर तो नेता लोग सिविल डिपार्टमेंट सारे करते हैं, तो वो बोलेंगे हमारे ऊपर बहुत प्रेशर है, तो कौन सा किसका प्रेशर मानोगे। फिर वो MSP का मतलब है सिर्फ मिलिट्री सर्विस पे, मिलिट्री के लिए है। नमस्कार, मैं मोना जंतर मंतर से आपको बता दूं कि लगातार 100 दिन से ज़्यादा हो गया है जो हमारे जवान थे वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, धरने पर बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि सरकार सो रही है, उसके कान पर कोई जू नहीं रेंग रहा है। इससे पहले से ये धरने पर बैठे हैं, आज ये 100 दिन नहीं हुआ है। इससे पहले पर थे, ये धरने पर थे, इनके साथ ऑफिसर्स भी थे, लेकिन इनका कहना है कि इनके साथ धोखा किया गया है। ऑफिसर्स को जो उनकी मांगे थी उसको पूरा कर दिया गया और इनको वही छोड़ दिया गया है। ऐसे में हमारे साथ कुछ जवान हैं, ये से बातचीत करते हैं और जानते हैं। आप लगातार आज 100 दिन हो गया है, इससे पहले भी यहाँ पर बैठे हुए थे, क्या मांगे हैं आपकी? हाँ जी, आपकी क्या मांगे हैं? हमारी मांगे ये है कि जो हमारे साथ अन्याय हुआ है उसको सरकार उसके ऊपर सुने, उसका फैसला करे। अच्छा, कैसा अन्याय हुआ? हमारे साथ ऐसा है कि हमारे अफसर थे, उन्होंने हमारे साथ अन्याय किया, अपना तो ले लिया और हम लोगों को धोखे में रख दिया। धोखे में रख दिया कि जो हमें मिलना था OROP में, वो हम लोगों को नहीं मिला। OROP क्या है? OROP है 1 रैंक 1 पेंशन। 1 रैंक 1 पेंशन में आप यहाँ पर जैसी नौकरी, हाँ, एक जैसी पेंशन, एक जैसा नौकरी, एक जैसी पेंशन, एक जैसा लाभ सबको होना चाहिए। एक जैसे लाभ को क्या सरकार, क्या ऑफिसर्स को अलग कुछ दे रही है? और सरकार ने तो दिया, लेकिन हमारे अफसरों ने हम लोगों को धोखा दे दिया, अंधेरे में रखा हम लोगों को। अंधेरे में किया कि जैसे कोई चीज़ जो दिया है हम लोगों को अपना, उन्होंने क्या किया, हम लोगों को 257 दिया, वो अपना 281 ले लिया। और जैसे MSP जो है, हमारे जवान ही आगे रहते हैं, वही ज़्यादा काम करते हैं, उसमें भी हम लोगों को धोखा रखा गया। लेकिन ऑफिसर जो है वो तो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर भी प्रेशर होता है, जवानों से ज़्यादा हमारे ऊपर। ऐसा है मैडम जी, ऐसा कि उनको हम लोगों को धोखा दे करके हम लोगों को पीछे रखा, पहले साथ रखा हमारे लोगों को नाम ले करके हमारे जवान, लेकिन बाद में जब वो आगे गए तो क्या किया, उन्होंने अपना काम कर लिया, हम लोगों को धोखा दे दिया। तो हाँ, इसका न्याय होना चाहिए। मैं अयोध्या से आया हूँ, मेरा नाम है आर्यन पांडे। हाँ जी। तो डिसेबिलिटी पर क्या कहना है आपका? डिसेबिलिटी के ऊपर भी जो है, हमारे जवानों को, उनको भी गोली लगती है, अफसरों को भी गोली लगती है। उनको मिलता है 2.5-3 लाख रुपए और हमारे आदमी को मिलता है 20-25 हज़ार रुपये। तो ये सब क्योंकि गोली जो लगती है, दर्द जो होता है तक, वो उनको भी होता है, हमारे लोगों को भी होता है। तो इसलिए इसका न्याय होना चाहिए। जो भी हुआ है सरकार ने, मैं कहूँगा कि मोदी जी ने बहुत अच्छा किया है, हम उसके समर्थक भी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। लेकिन उनसे हमारी यही प्रार्थना है मोदी जी से कि हमारा इसका न्याय करें। जो हमारी, आपकी लड़ाई किससे है, अपने ऑफिसर से या फिर सरकार से? हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, हमारे साथ न्याय होना चाहिए। हमारे साथ न्याय होना चाहिए, जो अन्याय हुआ है उसका हम लोगों के साथ में न्याय होना चाहिए। MSP पर, MSP क्या है? MSP मिलिट्री सर्विस पे है। जैसे उन लोगों को मिलता है 15,500 और हमारे JCO को मिलता है 10,500, जवानों को मिलता है 500 रुपये। तो काम तो जवान और JCO आगे ज़्यादा करते हैं, बॉर्डर पर वही रहते हैं, सर्दी गर्मी वही सहन करते हैं। हाई एल्टीट्यूड पर भी वही हम लोग रहते थे, वहीं पर हम लोग, अब अफसर तो अपना जा कर के आराम करते थे, लेकिन असली चीज़ जो है जवान और JCO ही करते हैं। दोबारा से हम रिपीट कर रहे हैं, इसी पर ऑफिसर्स का जो कहना है वो ये कह रहे हैं कि हमारे उनको क्या है कि वो जाके अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, कहीं एक जगह उनको लगा दिया है, लेकिन हमको बहुत सारे जवान को हैंडल करना पड़ता है, हमारे ऊपर और ज़्यादा प्रेशर रहता है। वो करना पड़ता, ठीक है करें, लेकिन जो ड्यूटी करते हैं वो जवान JCO आगे जा कर के ड्यूटी करते हैं ना, तो उसका तो न्याय होना चाहिए ना। अब वो अपना ले लिया 15,500, हम लोगों को दे रहे हैं कम। डिसेबिलिटी क्या? अब एक उस पहले MSP पे मैं आपको क्लेरिफाई कर देना चाहता हूँ। आप बोल रहे हो कि ऑफिसर बोलते हैं हमारे ऊपर प्रेशर रहता है, हम बहुत जवानों को हैंडल करते हैं, तो वो मैं यहाँ बैठे नेता लोग पूरे देश को हैंडल कर रहे हैं, उनके ऊपर प्रेशर कितना है?
यहाँ बैठे हैं वो तो सुरक्षित है, तो ऑफिसर बैठे हैं तो बैंकर के अंदर सुरक्षित रहता है, उसके गार्ड लगती है। सबसे आगे जवान होता है, कोई भी किसी से फाइट होगी, गोली वगैरह लड़े, सबसे पहले जवान को लगती है। उसके बाद में जवान ख़त्म हो जाते हैं, फिर जाते हैं, फिर जैशोज मिलते हैं आगे, जैशोजों को ख़त्म करना है। उसके बाद में जाते हैं तो वो गार्ड लगी हुई थी ऑफिसर के, उन गार्ड ख़त्म होती है, तो जवान जैसे तो पहले ख़त्म हो गए, सबसे बाद में ऑफिसर अगर ख़त्म होगा तो बाद में होगा। तो सबसे ज़्यादा रिस्क किसकी हुई? आप बोल रहे हो ना, वो ऑफिसर बोल रहे हैं। हम नहीं बोल रहे हैं, ये ऑफिसर्स। ऑफिसर को आप उनसे पूछिए, कहने आपको कैसे प्रेशर हुआ? प्रेशर तो नेता लोग, सिविल डिपार्टमेंट सारे करते हैं, तो वो बोलेंगे हमारे ऊपर बहुत प्रेशर है, तो कौन सा किसका प्रेशर मानोगे? फिर वो MSP का मतलब है सिर्फ मिलिट्री सर्विस पे, मिलिट्री के लिए है वो, बाकी प्रेशर का कोई मतलब नहीं है। इसमें जोखिम किसको है, उसके ऊपर है। OROP क्या? 1 रैंक 1 पेंशन है OROP। इसका क्या है, जो गवर्नमेंट ने इसका शुरू में फाइनल जो कोस्ट शेयर एक रिपोर्ट थी जो जवानों के लिए बैठाई हुई थी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। उन्होंने ये बोला कि जो कम उम्र में रिटायर्ड होते हैं 35 से लेकर 48 साल तक, उनके लिए क्या होता है, रिटायर होते हैं तो पूरा खर्चा, फैमिली का, परिवार का खर्चा पूरा बाकी रहता है, उसी में रिटायर हो जाते हैं। फिर वो कम उम्र में उनकी पेंशन होती है कम, तो इसलिए उन्होंने ये किया भाई जैसे जैसे पेंशन बढ़ती जाती है आगे, जिस रैंक में रिटायर्ड हुआ उसकी पेंशन बढ़ी, जो पीछे रिटायर पहले हुआ था उसकी भी उसके बराबर करो, तो वो इक्वालिटी आनी चाहिए। ये चीज़ थी, ठीक है ना, ये चीज़ बात बार। और बोलिए आप। अच्छा, MSP आपने बता दिया, OROP आपने बता दिया, डिसेबिलिटी बता दिया, बटमैन क्या? डिसेबिलिटी कहाँ, डिसेबिलिटी इन्होंने बता दिया, वो सही है। बैटमैन एक सेवादारी स्कीम है। ये सेवादारी वहाँ जो एक मिनट सेवादारी का क्या है, जो ऑन सर्विस में उन लोगों के ऑफिसर अपने घर में सेवादारी के लिए, मतलब से घर का काम करवाने के लिए रखते हैं, वो सेवादारी है। घर का काम करवाने के लिए रखते हाँ, हैं? तो उनके फैमिली के साथ तो वो घर का काम ही है। यहाँ से जवान जा रहा है देश की सेवा करने के लिए, वहाँ पर, ठीक है, सरहद पर खड़ा होने के लिए, वो जाके वहाँ उनके घर का काम करे। ये ऑफिसर अपने घर में रखेंगे, वो फैमिली के घर के लिए ही रखेंगे ना, उनके लिए ये, तो वो घर का ही काम हुआ ना, मेरे हिसाब से तो घर का ही हुआ। क्या उनके साथ कोई मिसबिहेव किया? भाई वो तो अब मैं तो रहा नहीं कि अभी झूठ बोलने से क्या, मेरे को जो रहा है वो बता रहे हैं, बोला सारा काम। किस आपके साथ के लोग रहे होंगे, वो क्या बता रहे हैं, किस तरीके का उनके साथ मिसयूज होता है? अभी है घर का पूरा सामान, अगर उसमें कोई गलती होगी, उसके साथ में काम करते करते जो काम करेगा गलती तो होता ही है, तो कोई गलती हो गया तो उसके साथ में अन्याय है, उसको सजा देना करना वो अन्याय ही है। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो हमारे जवान हैं वो, ठीक, जो हमारे जवान हैं वो रहते हैं ऑफिसर्स के घर में, ठीक है, उनको किसी तरीके की ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, उससे वंचित रखा जाता है। ट्रेनिंग तो हो जाती है, सब ट्रेनिंग में तो कोई वंचित नहीं रहता है, लेकिन बाद में आगे जाके बटालियन के काम में वो पीछे रहते हैं। तो ये जवान थे जिन्होंने बताया कि किस तरीके की समस्याओं का इनको सामना करना पड़ता है, साथ में डिसेबिलिटी क्या है, OROP क्या है, MSP क्या है, ये भी इन्होंने बताया।